आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाई गैंग को सीधे और साफ शब्दों में समझा दिया कि जो भी ये भूलने की गलती करेगा कि उत्तर प्रदेश में राज किसका है, उसके इलाज होने की पूरी गारंटी है। बरेली को जलाने की साजिश हुई, योगी फोर्स ने सबक सिखा दिया। आज वाराणसी से लेकर मुरादाबाद तक योगी फोर्स फुल ऑन एक्टिव दिखी। सड़क पर फ्लैग मार्च किया, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों की निगरानी रखी जा रही है। जहां जिस भी गली में दंगाई ब्रिगेड के होने की आशंका है, वहां पर पूरी तैयारी के साथ काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस उनका इलाज करने के लिए रेडी है। मैसेज क्लियर है, उत्तर प्रदेश में दंगा किया तो ऐसा सबक मिलेगा कि 7 नस्लें याद रखेंगी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी सिर्फ बोलते नहीं, वचन का पालन भी करते हैं। बरेली के दंगाइयों का इलाज शुरू हो चुका है। बहुत गौर से सुनिए घोड़े की टाप की आवाज और महसूस कीजिए उत्तर प्रदेश में दंगे के साजिशकर्ताओं का जुमे की नमाज के बाद पुलिस हिरासत में क्या हश्र हुआ होगा। ये योगी का राज है। यहाँ दंगाइयों का क्या अंजाम होता है, पिछले 8 सालों से देश देख रहा है। योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है मुस्लिम मोहल्लों को, उस मौलाना को जिसने बरेली को जुमे की नमाज के बाद थूकने की स्क्रिप्ट लिखी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। चुन चुनकर योगी फोर्स पत्थरबाजों का, तोड़फोड़ करने वालों का, पुलिस के हमलावरों को उनकी सही जगह जेल पहुंचा रही है। अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बरेली की जिन गलियों में कल 4 घंटे तक दंगाइयों ने कोहराम मचाया, आज वहां सन्नाटा है। आलम यह है कि जिन चश्मदीदों के सामने पुलिस पर पथराव हुआ, वो भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। शायद डर है कि कानून का डंडा कहीं उनकी भी आवभगत के लिए न चल पड़े। ये आप यहीं के हो, बताओगा आप बताइए ना। भैया मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ नहीं हूँ। हमें कुछ नहीं मालूम। मैं यहाँ का नहीं। कहाँ के हैं आप? बाहर। बरेली के हैं? बाहर। 24 घंटे में बरेली में क्या बदल गया कि कल तक सड़क पर खून बहाने पर आमादा भाईजान आज जुबान तक पर ताला लगा चुके हैं। बरेली वाली ग्राउंड रिपोर्ट क्लियर कर रही है। बरेली में हालात सामान्य हैं, लेकिन इसके बावजूद इनपुट ये है कि जो भी शरारती तत्व है, हो सकता है माहौल खराब करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से पुलिस आपको यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नजर दिखाई देगी। ये वो इलाका है जहाँ से कुछ दूरी पर कल दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया था, पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद हर इलाके में इसी तरीके से पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं। बरेली में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली ही नहीं, लखनऊ में भी दंगाइयों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। मुरादाबाद में योगी फोर्स का इंतजाम देख दंगा ब्रिगेड सहम गई है। फिरोजाबाद में योगी पुलिस की तैनाती देख सांप्रदायिक सौहार्द के दुश्मन बिल में छिप गए हैं। वाराणसी में भी आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर को जलाने की साजिश करने वालों के खिलाफ योगी का हंटर तैयार है। चिन्हट क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बरेली की तरह राजधानी लखनऊ में भी उन असामाजिक तत्वों को कुचल देने की पूरी तैयारी है जो मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश में अमन को आग लगाने की तैयारी में है।
पुलिस की मोबिलिटी और पुलिस की प्रेजेंस हमारे सभी क्षेत्रों में रहेगी, सभी जगह रहेगी और लोगों से हम अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तत्काल आप थाने पर आए ताकि हम उसकी सुनवाई कर सकें। मुरादाबाद में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल कायम है। योगी फोर्स की तैनाती देख कानून को हाथ में लेने की हिमाकत करने वालों का यहां भी शर्तिया इलाज करने की व्यवस्था की गई है। आसपास के जितने थाने की फोर्स होती है, वो जैसे जामा मस्जिद चौराहा है, यहाँ GIC चौराहा है, इधर हमारा जो बूढ़े की चौराहा है या इंदिरा चौक है, इन सभी जगहों पे हम लोग का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर रहता है। रीजन ये है कि भीड़ रहता है। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। सिटी के साथ साथ आज पूरे जिले में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ड्रोन कैमरा और सोशल मीडिया के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। लखीमपुर खीरी की सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। योगी फोर्स के सामने मकसद क्लियर है, जिसने फैलाया उत्पात उसका कुचला जाना तय है। वाराणसी में आई लव मोहम्मद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों ने नारेबाजी की और बिना परमिशन जुलूस निकाला था। ये जुलूस दाल मंडी से निकाला गया था। यूपी में आई लव मोहम्मद के नारे पर योगी फोर्स को ऐतराज नहीं, लेकिन इस दौरान भावना भड़काकर शहर को जलाने की कोशिश हुई तो फिर योगी वही करेंगे जो वो कई बार पहले भी कह चुके हैं। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।